इस क्वेश्चन में बॉल को एक सर्टेन वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है। लेट्स से कि ये सर्टेन वेलोसिटी u है। u वेलोसिटी से बॉल को ऊपर के डायरेक्शन में फेंका गया है। मान लीजिए जिस पॉइंट से फेंका गया है वो पॉइंट है A। ऊपर जाते जाते स्पीड कम होगी g रेट से, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है g, फ्री फॉल मोशन है ये। तो ऊपर स्पीड कम हो रही है, एक पॉइंट पर स्पीड 0 हो जाएगी। मान लीजिए पॉइंट B है, तो पॉइंट B पर आकर स्पीड 0 हो गई है। ये हाइट क्वेश्चन में दिया गया है h है। h हाइट तक बॉल रीच कर रही है। अब सवाल में बोला गया है कि उन दो टाइम्स का रेशियो बताइए जब बॉल h/3 डिस्प्लेसमेंट पर पहुंच रही है। h/3 डिस्प्लेसमेंट कहाँ है पहले तो ये देखते हैं। इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में, पॉइंट A के रेस्पेक्ट में h/3 हाइट यहाँ कहीं होगा। ये है लेट्स से h/3, बिल्कुल ये h/3, h का 1/3 ये पोजीशन। तो एक तो साफ साफ दिखाई दे रहा है बॉल जब ऊपर जा रही है तो ऊपर जाते वक्त इस पोजीशन पर पहुंची होगी बॉल। ये पॉइंट क्या है, h/3 हाइट पर है। पॉइंट A से h/3 हाइट ऊपर एक पॉइंट है। ठीक है, चलिए मैं इसे रेड से मार्क कर देता हूँ। ये पॉइंट, रेड वाला पॉइंट h/3 हाइट ऊपर है पॉइंट A से। तो एक बार तो बॉल ऊपर जाते वक्त h/3 हाइट पर पहुंची, और जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही थी पॉइंट B पर पहुंचने के बाद जब बॉल नीचे गिरने लगी तो नीचे आते आते भी बॉल एक बार फिर से h/3 पोजीशन पर आएगी। ठीक है, दो बार। तो इस पूरे जर्नी के दौरान पॉइंट A से बॉल पॉइंट B पर गई, फिर B से नीचे आ रही है बॉल। ठीक है, इस बीच वाले पॉइंट को मान लीजिए हमने C कहा। C पॉइंट का हाइट पॉइंट A से h/3 है। CA जो लेंथ है वो h/3 है, और अल्टीमेटली बॉल आकर गिर गई ग्राउंड पर। पॉइंट D बोल दिया मैंने इसे। तो A टू B फिर B टू D, इस पूरे जर्नी के दौरान बॉल का डिस्प्लेसमेंट h/3 दो बार था। दो बार h/3 हाइट पर बॉल थी, तो वो दोनों टाइम्स का रेशियो। ठीक है, हमें फाइंड करना है। तो लिखिए क्वेश्चंस। आप लिखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर एस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है, यूज किया जा सकता है ये वाला इक्वेशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट A के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ऊपर के डायरेक्शन में h हुआ है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसे देखना है, इनिशियल पोजीशन A जो है अभी आपकी इनिशियल पोजीशन है और C फाइनल पोजीशन है। डज नॉट मैटर कि बॉल ऊपर जा रही थी कि नीचे आ रही थी, हमें तो पोजीशन से मतलब है बॉल कहाँ थी। ऊपर जा रही थी तब भी बॉल पॉइंट C पर थी, नीचे आ रही है बॉल तब भी पॉइंट C पर ही है। तो फाइनल पोजीशन C है दोनों केसेस में। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो बनता है इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो बॉल ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो, दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम ही रहेगा।
अपवर्ड डायरेक्शन में h/3, तो अपवर्ड डायरेक्शन में h/3 है, इसलिए पॉजिटिव h/3 इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में u है तो पॉजिटिव u लिखा, टाइम्स t हमें फाइंड करना है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में g है इसलिए माइनस g लिखा, इंटू टी स्क्वायर्ड। u क्वेश्चन में गिवन नहीं है, u हमने अज्यूम किया था अपनी मर्जी से कि ऊपर के डायरेक्शन में u वेलोसिटी मान लेते हैं, तो पहले u का भी एक एक्सप्रेशन लिखना होगा, तो वो लिखा जा सकता है। a से b तक इक्वेशन लगा दीजिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। साइन का ध्यान रखते हुए v का मतलब b पर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो b पर तो वेलोसिटी 0 है, इज इक्वल टू u, अपवर्ड डायरेक्शन में u है पॉजिटिव, प्लस एक्सेलरेशन माइनस g टाइम्स t। अच्छा t नहीं दिया है अभी हमें, आपको a से b तक का टाइम तो पता नहीं है, तो ये वाला इक्वेशन यूज़ नहीं करके वो ऐसा इक्वेशन यूज़ करते हैं जिसमें t नहीं आता, तो t नहीं आ रहा है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में। अभी देखिए v का मतलब वेलोसिटी एट b, a से b तक की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी एट a हुआ इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट b हुआ फाइनल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एट a है u, तो इनिशियल वेलोसिटी को u ही लिखा, वेलोसिटी एट b है 0, तो इसे 0 लिखा, 0 स्क्वायर 0, प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन माइनस g, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है a से b तक h, इनिशियल पोजीशन a, फाइनल b, a से b तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाओगे अपवर्ड वेक्टर आएगा, तो इसलिए पॉजिटिव h। तो यहाँ से u स्क्वायर इक्वल टू 2gh आया, इसका मतलब u का वैल्यू लिखा आपने √2gh। u तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, पॉजिटिव ही आएगा, तो इसलिए पॉजिटिव √2gh लिखा। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट किया तो क्या बन रहा है देखिए, h/3 इज इक्वल टू u की जगह लिखा आपने √2gh टाइम्स t माइनस g/2 टी स्क्वायर्ड। ये t में एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है इसका मतलब इसके दो रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के, वो दोनों रूट्स ही दो के वो रिक्वायर्ड t के वैल्यूज़ हैं जिनका रेशियो हमें फाइंड करना है। तो अभी हमारा काम सिर्फ इतना रह गया है कि इस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व किया जाए। लेट्स सॉल्व इट। इस इक्वेशन को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब तो सॉल्व करना है, आप कैसे भी कर सकते हो अपने हिसाब से, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इसे। तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 6, तो 2h इक्वल टू √6 टाइम्स √2gh इंटू t माइनस 3 टाइम्स g इंटू टी स्क्वायर। दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन को प्रॉपर क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो ये बन रहा है 3gt स्क्वायर माइनस 6 √2gh t, ये t वाला टर्म हुआ कांस्टेंट टर्म, प्लस 2h इक्वल टू 0। ये समझ में आ रहा है? यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अगर इसे आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करो तो यहाँ आपको a दिखाई दे रहा है 3g टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, और b दिखाई दे रहा है माइनस 6 √2gh, और c दिखाई दे रहा है 2h।
तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ए बी सी हमें यहाँ पता है, वैल्यूज़ यहाँ पुट करना है, तो टी के वैल्यूज़ आएंगे हमारे पास। तो चलिए लिखते हैं इसे, पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं। टी इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस ऑफ -6 √2gh प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट ऑफ बी स्क्वायर्ड एक बार के लिए लिख दिया, -6 √2gh का स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4 इंटू a इंटू सी, जो पूरा रूट में है, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हुआ 6 टाइम्स √2gh प्लस और माइनस रूट ऑफ, रूट के अंदर क्या है देखिए, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 का स्क्वायर 36, √2gh का स्क्वायर 2gh, रूट हट गया स्क्वायर से, माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो माइनस 24 g इंटू एच, डिवाइडेड बाय 2 3 ज़ा 6, ये ए कहाँ से आ गया, g था, ए का वैल्यू 3g था, ये g है, ए नहीं है, हाँ, तो 6g। t इक्वल टू, लिख लीजिए एक बार, 6 √2gh प्लस और माइनस रूट 36 टाइम्स 2 72, 72 माइनस 24 72gh माइनस 24gh, ये हुआ 48gh, तो 48gh आ रहा है, डिवाइडेड बाय 6g। आगे सॉल्व कीजिए, इज इक्वल टू, टी इज इक्वल टू 6 टाइम्स √2gh, 48 को आप लिख सकते हो 24 इंटू 2, 24 का मीनिंग हुआ 12 इंटू 2, 12 का मीनिंग हुआ 3 इंटू 4। तो इसका अगर आप रूट कर रहे हो, 48 का रूट मतलब इस नंबर का रूट, तो 4 का रूट 2, ये भी 2 स्क्वायर लिखा है तो इसका भी रूट 2 इस तरह से आएगा। 4√3 लिखा है तो ये लिखा है 4√3 GH डिवाइडेड बाय 6G। तो यहाँ से 2 टाइम्स दिखाई दे रहे हैं, खैर 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। क्या आया ये, 2 3 ज़ा 6 प्लस और माइनस 2 2 ज़ा 4 अपॉन, डिनोमिनेटर से 2 लिया तो 3 बचेगा,
2 कॉमन लेकर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दिया, ठीक है। ऊपर भी 2 लीजिए कॉमन, नीचे से भी 2 लीजिए, कैंसिल कर दीजिए। तो फिर ये क्या आ रहा है, टाइम के 2 वैल्यूज़ आ रहे हैं यहाँ से। एक को कहा मैंने t1, जब बॉल ऊपर जा रही होगी, जो मैंने डायग्राम बनाया था, ए से बॉल ऊपर जब जा रही है तो पहली बार जब पॉइंट सी पर पहुंची, पहली बार जब h/3 डिस्प्लेसमेंट कवर किया तब कितना टाइम लगा। तो कॉमन सेंस से बोल सकते हैं तब जो टाइम लगा वो वापस लौटते वक्त जो टाइम लग रहा था उससे कम ही होगा। तो t1, पहले बॉल यहाँ पहुंची टाइम t1 पर, ये t = 0 है, ये टाइम t = t1 है। फिर वापस लौटते वक्त इस पॉइंट पर पहुंची, ये पूरा टाइम लगा t2, t = t2। तो ऑब्वियसली t2 ज़्यादा है, t1 कम है, तो t1 छोटा वाला टाइम है। तो t1 छोटा वाला टाइम मतलब जब हम यहाँ पर माइनस साइन ले रहे हैं, 2√3gh डिवाइडेड बाय 3g। और t2 वो टाइम है जब बॉल नीचे आते वक्त h/3 हाइट पर है। तो t2 कितना है, प्लस साइन लिया इस बार, 3√2gh प्लस 2√3gh बाय 3g। हमें इन दोनों टाइम्स का रेशियो पूछा है। तो रेशियो निकालते हैं, t1/t2, ये रेशियो फाइंड करना है। लिख लीजिए, t1 क्या है, 3√2gh माइनस 2√3gh अपॉन 3g डिवाइडेड बाय t2। t2 क्या है, 3√2gh प्लस 2√3gh डिवाइडेड बाय 3g। कंटिन्यू कीजिए, 3√2gh माइनस 2√3gh डिवाइडेड बाय 3g। डिवाइड को इनटू बनाया तो राइट हैंड साइड के फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल किया, थ्री जी से 3g कैंसिल हुआ, √gh ऊपर नीचे से कॉमन आ रहा है, तो √gh कॉमन ले लीजिए। तो ये बन रहा है, देखो √gh ऊपर से कॉमन निकाला तो बचा 3√2 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय, नीचे से √gh कॉमन निकाला तो बचा 3√2 प्लस 2√3। √gh से √gh कैंसिल हुआ, तो ये रेशियो आ गया 3√2 माइनस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3। यही डिज़ायर्ड रेशियो है। इसे और सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है, रैशनलाइज करके भी लिखा जा सकता है। जैसे और क्या लिखा जा सकता है, जो ऑप्शंस गिवन थे एग्ज़ाम में उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें से √3 कॉमन निकाला, √3 √2, देखो √2 भी कॉमन निकाला, √3 भी कॉमन निकाला, मतलब √6 कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा, देखिए 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3। तो इस 3 में से एक √3 निकाल लिया तो एक √3 बचेगा, और ये √2 भी बाहर निकाल ही लिया है तो सिर्फ √3 बचा, माइनस फिर से ये वाला जो 2 दिखाई दे रहा है, इस 2 का मतलब है √2 इंटू √2। किसी भी नंबर को तो ऐसा लिख ही सकते हो ना, अगर 2 लिखा है तो उसे मैं √2 इंटू √2 देख सकता हूँ, 3 लिखा है तो उसे √3 इंटू √3
की तरह देख सकते हैं, ठीक है। तो वही कर रहा हूँ मैं। तो 2 का मतलब है √2 इंटू √2, उसमें से एक √2 बाहर निकाला तो सिर्फ एक √2 बचा, और √3 तो बाहर निकाला ही है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में से 3√2, तो 3 का मतलब है √3 इंटू √3, तो एक √3 बाहर निकाला, एक √2 बाहर निकाला, तो बचा यहाँ सिर्फ एक √3, और 2 को भी लिखा √2 इंटू √2, तो यहाँ भी बचा सिर्फ एक √2। ये कैंसिल हुआ, तो ये भी लिखा जा सकता है। फाइनल आंसर लिख दीजिए, यहाँ लिख रहा हूँ √3 माइनस √2 अपॉन √3, नीचे प्लस है, प्लस √2। ये T1 और T2 का रेशियो है, ये आंसर है।